Hello students, today we are going to discuss Nuremberg Code, and the Nuremberg Code is important in the medical ethics, and we will know how and why this Nuremberg Code was formulated. So let's start the lecture. The Nuremberg Code is the most important document in the history of the ethics of medical research. ये जो न्यूरेम्बर्ग कोड है खुसूसन ये इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है कि एथिकल खुसूसन जो मेडिकल रिसर्च है इसमें जो एथिक्स हैं और इसी हिस्ट्री के तनाजुर में अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. This code was formulated in August 1947 in Nuremberg, Germany. यानी ये न्यूरेम्बर्ग जर्मनी में 1947 में फॉर्मुलेट हुआ था ये कोड, और इसको फॉर्मुलेट किया था अमेरिकन जजेस ने सेटिंग इन द जजमेंट ऑफ नाजी डॉक्टर्स. जो जर्मनी में जो नाजी डॉक्टर्स थे जिन्होंने क्या किया था कि एक्यूज्ड ऑफ कंडक्टिंग मर्डरस एंड टॉर्चरस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स. और ये जो नाजी डॉक्टर्स थे इन्होंने क्या किया था कि जो कंसंट्रेशन कैंप्स में जो प्रिजनर्स ऑफ वार थे, रशियंस थे या अमेरिकन्स थे, तो उन पे उन्होंने जो है वो मर्डरस एंड टॉर्चरस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे. तो इस बेस पे इसको डॉक्टर्स ट्रायल भी कहते हैं. तो इस वजह से जो अमेरिकन जजेस थे और तो वो इन नाजी डॉक्टर के अगेंस्ट उन्होंने ये जो है न्यूरेम्बर्ग कोड फॉर्मुलेट किया था, और ये 1947 में उन्होंने किया था. और ये जो है कहते हैं कि सर्व एज अ ब्लू प्रिंट फॉर टुडे प्रिंसिपल्स. यानी ये क्या है, एक ड्राफ्ट है टुडेज प्रिंसिपल दैट इंश्योर द राइट्स ऑफ सब्जेक्ट इन मेडिकल रिसर्च. मेडिकल रिसर्च के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये न्यूरेम्बर्ग कोड. ओके, ये जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे कंसंट्रेशन कैंप में नाजी डॉक्टर्स ने जो परफॉर्म किए थे, इसमें क्या किया था उन्होंने कि विक्टिम्स वर मेड टू ड्रिंक लार्ज क्वांटिटी ऑफ सी वाटर. यानी उनको बहुत ज़्यादा जो है वो सी वाटर पिलाया गया था. सो सम वर डिलेबरेटली इन्फेक्टेड विद टाइफस, और कुछ इस तरह थे जिनको जो टाइफस जो है इन्फेक्शन जो है उनसे जो है वो इन्फेक्ट किया गया था. खुसूसन जो रिकिट्सिया स्पीशीज़ हैं, रिकिट्सिया प्रोवेज़ेकी है, रिकिट्सिया है, तो ये जो हैं इनसे इन्फेक्ट किया गया था पेशेंट्स को. और इसके अलावा जो हैं इन्फेक्शियस जॉन्डिस जिस तरह हेपेटाइटिस ए बी सी हैं, उनसे जो है वो जो प्रिजनर्स थे ऑफ वार उनको इन्फेक्ट किया गया था. इसके अलावा एक्सपेरिमेंट्स आल्सो टुक प्लेस यूजिंग मस्टर्ड गैस. तो मस्टर्ड गैस के एक्सपेरिमेंट भी करवाए गए थे, और मस्टर्ड गैस जो थी इनकी वजह से पेशेंट्स का जो उनकी बॉडी थी उन पे ब्लिस्टर्स अपीयर हुए थे, और जो है इसके अलावा लंग्स इन्फेक्ट हो गए थे. और इसके साथ साथ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस एंडिंग इन डेथ, यानी मीन्स के बहुत ज़्यादा जो है वो बीमार हो गए थे ज़्यादा अरसे के लिए, और फर्दर उनकी फिर उससे डेथ भी काज हो गई थी. और सम ऑन ट्रायल्स वर एक्यूज्ड ऑफ मास स्टेरिलाइजेशन. इसमें ये था कि जो फॉर एग्जांपल जो मेंटली इल पेशेंट्स थे, या फॉर एग्जांपल डिसेबल पेशेंट्स थे, तो उनकी जो है उन्होंने स्टेरिलाइजेशन की थी कि वो फर्दर रिप्रोडक्शन ना कर सके, या फर्दर जो है वो फर्टिलाइजेशन के काबिल ना हो. और एक फर्दर उन्होंने क्या किया था कि यूथनेशिया प्रोग्राम भी उन्होंने स्टार्ट किया था कि पेशेंट्स को उन्होंने जो है वो ये आसान मौत, यूथनेशिया मीन्स की आसान मौत, कि वो अगर कोई पेन्स या जो है इंजरी में मुब्तला है तो उनको जो है वो किस तरह फॉर एग्जाम्पल कोई पॉइजनस इंजेक्शन देना और उनको किल करना. तो ये जो है यूथनेशिया प्रोग्राम था ना, तो ये भी नाजी जर्मनी उन्होंने स्टार्ट किया था.
तो ये कुछ हिस्ट्री है इसके न्यूरेम्बर्ग कोड के जो है बैकग्राउंड में अगर हम इसको देखें। और फर्दर फिर जो इम्पोर्टेंट 10 पॉइंट्स जो अमेरिकन जजेस ने सजेस्ट किए थे फिर उसके बाद ना, तो ये 10 पॉइंट्स जो हैं इसमें अगर हम इसको देखें तो फर्स्ट जो है उसमें द वॉलंटरी कंसेंट ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। यदि जब भी मेडिकल रिसर्च कोई कंडक्ट करता होगा ना, कोई भी कंडक्ट करता है तो उसमें वॉलंटरी कंसेंट ह्यूमन सब्जेक्ट का एब्सोल्युटली एसेंशियल होता है कि उनका कंसेंट वो ले लें। सेकंड पॉइंट है एक्सपेरिमेंट शुड बी सच एज टू यील्ड फ्रूटफुल रिजल्ट। मीन्स कि जो एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट होगा मेडिकल रिसर्च के हवाले से तो उसकी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट होने चाहिए सोसाइटी के लिए। ये नहीं कि जो है सिर्फ पेशेंट्स को जो है वो कोई तकलीफ या हार्म वगैरह हो उनसे ना, और कोई उनके फ्रूटफुल रिजल्ट ना हो। थर्ड पॉइंट जो है वो द एक्सपेरिमेंट शुड बी सो डिजाइंड एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन। मीन्स के जो एक्सपेरिमेंट भी हो वो डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग्स पे ना हो, बल्कि उनका डिज़ाइन इस तरह हो कि पहले एनिमल जो है बेस्ड एक्सपेरिमेंटेशन हो, उसके बाद जो है अगर कोई डिजीज़ वगैरह उसकी हिस्ट्री हम देखना चाहते हैं तो पहले उसकी एक्सपेरिमेंट जो है वो एनिमल्स पे हो, उसके बाद जो है ह्यूमन बीइंग्स उसमें इन्वॉल्व हों। फोर्थ वन पॉइंट है द एक्सपेरिमेंट शुड बी सो कंडक्टेड एज टू अवॉइड ऑल अननेसेसरी फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग एंड इंजरी। मीन्स के एक्सपेरिमेंट इस तरह हो कि उससे कोई फिजिकल मेंटल या कोई इंजरी ये ना हो, फिजिकल मेंटल सफरिंग ना हो, इंजरी ना हो। तो इस तरह जो है हम डिज़ाइन करते हैं एक्सपेरिमेंट को। फिफ्थ पॉइंट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ सब्जेक्ट। मीन्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कम से कम रिस्क हो। सिक्स पॉइंट प्रॉपर प्रिपरेशन एंड फैसिलिटीज टू प्रोटेक्ट सब्जेक्ट्स। मीन्स के जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो सब्जेक्ट्स हैं तो प्रॉपर जो है उनके लिए वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, वो प्रिपरेशन करना कि उनको जो है वो लेस हार्म हो और मोर वो फैसिलिटेट होते हों। सेवन पॉइंट है नो एक्सपेरिमेंट शुड बी कंडक्टेड वेयर डेथ और डिसेबिलिटी इंजरी विल अकर। मीन्स के अगर किसी एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे डेथ का ख़तरा हो, डिसेबिलिटी या इंजरी का ख़तरा हो या डेंजर हो, तो उस तरह की जो है कोई एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे या डिज़ाइन नहीं करेंगे। 8 पॉइंट जो न्यूरेम्बर्ग कोड का था वो ये है कि द एक्सपेरिमेंट शुड बी कंडक्टेड ओनली बाय साइंटिफिकली क्वालिफाइड पर्सन। मीन्स के जो बंदे इस एबल हों कि वो उस काम को जानते हो, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की एबल हों, उनके पास साइंटिफिक नॉलेज हो, डॉक्टर्स हों, तो वो जो है क्वालिफाइड पर्सन ही उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। बाकी अगर कोई लेमैन है तो वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। 9 पॉइंट जो है वो ये था कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट द ह्यूमन सब्जेक्ट शुड बी एट लिबर्टी। मीन्स के ह्यूमन सब्जेक्ट जो है वो आज़ाद हैं, ख़ुद मुख्तार हैं, ऑटोनॉमस हैं कि वो क्या करें टू ब्रिंग द एक्सपेरिमेंट टू एन एंड, कि वो एक्सपेरिमेंट को ख़त्म भी कर सकते हैं। वो जो है उनको ये ख़ुद मुख्तारी है कि वो उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। मीन्स कि अगर कोई कंटिन्यूएशन पॉसिबल ना हो तो वो उसको डिसकंटिन्यू कर लें। तो ये भी जो है उनके पास इख्तियार हो सकता है ह्यूमन सब्जेक्ट के पास। और लास्ट वन पॉइंट जो है 10(1) ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट द साइंटिस्ट इन चार्ज मस्ट बी प्रिपेयर टू टर्मिनेट द एक्सपेरिमेंट एट एनी स्टेज। मीन्स कि अगर जो साइंटिस्ट है इंचार्ज है तो जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा है उनके पास ये अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि अगर किसी पॉइंट पे उसको ये लगे कि एक्सपेरिमेंट जो है वो ख़त्म होना चाहिए या टर्मिनेट होना चाहिए, तो वो जो है उस एक्सपेरिमेंट को टर्मिनेट कर दे या उसको एंड कर दे। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू, अल्लाह हाफिज़।